तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 प्रश्न देने वाले हैं जो सभी प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेलवे एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या कोई भी स्टेट के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, ये जो सवाल है आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलते रहता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? देखिए, वो था बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह टू के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद मुगल वंश का शासन खत्म हो गया था। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? देखिए, रामचरितमानस जो है वो किसके शासनकाल में लिखी गई थी? अकबर, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। देखिए, रामचरितमानस जो है वो अकबर के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक थी। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सा सहायक है? लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा सहायक है? तो देखिए, लकड़ी की आयु कार्बन 14 विधि के द्वारा लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आप लोग को याद ही रहना चाहिए। देखिए, इसमें से पहला, दूसरा और 23वां और 24वां तीर्थंकर जो थे उनको आप लोग याद ही कर लीजिए। देखिए, पहला जो थे वो ऋषभ देव थे और लास्ट जो 24वां पूछे तो 24वां महावीर स्वामी थे। ये भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देखिए, गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं हुई है शिवाजी और तिलक। देखिए, गणपति उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक कर दीजिए, आप लोग का उत्तर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप लोग को आना ही चाहिए। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? देखिए, इसका जो उत्तर होगा बाजीराव के शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए, राज्याभिषेक के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? देखिए, पेट्रोलियम ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेट्रोलियम पाया जाता है तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? देखिए, ये राजा राममोहन राय जो थे वो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं थे, लेकिन संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से राजा राममोहन राय संबंधित थे। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो देखिए, ये जो है हुमायूं जो है वो 2 बार शासन किया। हुमायूं मुगल शासक जो था वो 2 बार शासन किया था। देखिए, पहला शासन 1526 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। उसके बाद शेर शाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। और दूसरा कार्यकाल जो था वो 1555 से 56 तक इसका कार्यकाल था।
सिंधु सभ्यता के लोगों का घर बने होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को घर कैसे बने होते थे? देखिए, कच्चे ईंट से, पक्के ईंट से, लकड़ी से या पत्थर से। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का पक्के ईंटों से बने होते थे। किसी राज्य में विधानसभा के कम से कम कितने सदस्य हो सकते थे? कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, कम से कम एक विधानसभा में 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से धनसिरो, मानस तथा कुल्सी किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, इसको आप लोग को पकड़ने के लिए मानस को याद रखना पड़ेगा कि मानस से आप लोग पकड़िएगा कि मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बस आप लोग का उत्तर हो जाएगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा बनती है। देखिए, बाइनरी डिजिट जो है वो 0 और 1 से बाइनरी डिजिट बनाती है, क्योंकि बाइनरी डिजिट जो है वो 0 और 1 से ही लिखा जाता है। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था। देखिए, ये हैं महात्मा गांधी। सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? देखिए, चूड़ी उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित है? देखिए, चूड़ी उद्योग जो है वो फिरोजाबाद में स्थापित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, देखिए, पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो है रीता फारिया। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, वायुमंडल के बारे में पूछ रहा है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है लगभग 78% पाया जाता है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली है। अगर ब्रह्मांड में पूछे तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस है, और जब स्थल मंडल को पूछे तो स्थल मंडल पर ऑक्सीजन हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी आप लोग के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो देखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को कहा जाता है। लोदी वंश की स्थापना सैयद वंश के बाद बहलोल लोदी ने किया था। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? देखिए, अब्रक का, कोयला का, सिक्का का और टीन का। देखिए, सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन होता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ जो है वो किसे कहा जाता है? देखिए, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? देखिए, मसालों का बगीचा के उपनाम से देखिए केरल राज्य प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को देखिए भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैटरी का धनात्मक होता है। बैटरी का धनात्मक कौन होता है? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि बैटरी पर धनात्मक एनोड होता है और ऋणात्मक पूछे तो ऋणात्मक कैथोड होता है। समाचार पत्रों के लिए समाचार पत्र कौन जुटाता है? समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? देखिए,
ये होगा संवाददाता। संवाददाता जो होता है वो समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाता है। निम्न में कौन सा जड़ है, कौन सा जड़ है, ये आप लोग को याद रखना है। प्याज, आलू, गाजर और अदरक। देखिए प्याज, आलू और अदरक जो है वो तना है, लेकिन ये गाजर जो है वो एक जड़ है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू हो जाता है? देखिए भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू हो जाता है? तो देखिए जब मनुष्य खाता है तो उसका मुख से ही उसका पाचन का क्रिया शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां रहती हैं? किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? देखिए अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? देखिए श्रवणबेलगोला में जो कर्नाटक राज्य में है वहाँ पर जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इंडो पाक उपमहाद्वीप में 4 सबसे पुराना हड़प्पन उपनिवेश है, इनमें से पहला कौन है? देखिए 4 सबसे पुराना हड़प्पन उपनिवेश है। देखिए ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा। और कह रहा है कि इनमें से सबसे पहला कौन है? तो देखिए सबसे पहला धोलावीरा गणवारी वाला है। ओजोन की परत हमें किस किरण से बचाती है? तो ये आप लोग को आना ही चाहिए कि ओजोन की किरण जो है वो पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? देखिए ध्वनि का सर्वाधिक वेग स्टील में होता है। टीटागढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? टीटागढ़ जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए कागज उद्योग, सीमेंट, लौह अयस्क और जूट उद्योग। देखिए टीटागढ़ जो है वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। मर्मुगोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। देखिए मर्मुगोवा से किस चीज का निर्यात किया जाता है? तो सबसे अधिक मर्मुगोवा से अयस्क का निर्यात किया जाता है। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो क्या असर होगा? तो देखिए रेफ्रिजरेटर खुला अगर छोड़ दीजिएगा तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए मीनामकम हवाई अड्डा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। सीमांत गांधी उपनाम से कौन विख्यात हैं? देखिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को किसने खलीफा घोषित किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन कौन थे? देखिए पूरा पाषाण काल पूछे तो इसका जो उत्तर होगा शिकार करना मानव का मनोरंजन के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूध से दही जमता है। दूध से दही बैक्टीरिया से जमता है। ये सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका देखिए रजिया सुल्तान थी। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए पशु चिकित्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप लोग सभी को जानते हैं कि भगत सिंह ने दिया था। तो इस वीडियो को आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।